फलक से जमी तक है जश्न चिरागां के तशरीफ लाते हैं शाह रसूलां। मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की महफिलें फजाएं दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। शहर शहर रैलियां और जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से नेशनल पार्क तक जारी रहा। गवर्नर और वजीर आला सिंध भी जुलूस में शरीक हुए। लाहौर में दाता दरबार से जुलूस निकाला गया। गवर्नर पंजाब जुलूस में शरीक हुए। मुल्क भर में महफिल मिलाद के साथ नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्तान में 250 मन हलवा तैयार हुआ। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक काटा गया। सदर और वजीर आजम की 12 रबीउल अव्वल पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। तालीमात नबी पर अमल पैरा होने की जरूरत पर जोर दिया। यौम दिफा पाकिस्तान और जश्न मिलादुन्नबी का जश्न सुबह का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज तनोली की मज़ार कायद पर आमद। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह ने हाजिरी दी। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर से गाफिल नहीं रह सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रॉक्सियों के खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम दिफा पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा 60 साल का वफवाज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जारियत नाकाम बनाई। हालिया मार्काए हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीराती विजन से दुश्मन का गरूर खाक में मिला। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर कारबंद है। कौमी दिफा मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। जाती इख्तिलाफात से बालातर होकर इज्तिमाई भलाई के लिए काम करना होगा। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। कहा आर्मी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। फौजी क़यादत सिफारती और मुआशी महाज पर भी लीड कर रही है। मुंतखब हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के शुक्रगुजार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा के लिए नई तारीख रकम की। दुश्मन को ऐसे गहरे जख्म दिए जो नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मार्काए हक के बाद अब मार्काए मईशत सर करेंगे। भारत के 5 तैयारे गिराए थे, अब उसकी IT एक्सपोर्ट गिराएंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले मार्के की तैयारी कर रहे हैं। सियासी फनकार आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास 22 के। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, वो यादगार दिन जब दुश्मन ने नापाक इरादों के साथ पाक वतन पर हमला आवर होने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मक्कार और अय्यार दुश्मन के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत का कहना है पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हमवक्त तैयार है। किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज यौम दिफा और शहदा इंतहाई सादगी के साथ मना रही है। मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। GHU में यादगार शहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। में दिफा पर गवादा में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब।
सिविल अस्करी हुकाम, तलबा और शहदियों ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। यादगार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। आज का पाकिस्तान मजबूत और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन पर बर्तरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम दिफा पर पैगाम, कहा पाक फौज ने साबित किया जंगे हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं इस्लाम में झूठ, धोखा, मिलावट करने से मना किया गया। हुकूक की अदायगी से मुआशरे में इंसाफ होगा। नबी करीम रोल मॉडल थे, हमें इस्लामी तालीमात से अपनी नस्लों को शऊर देना है। पंजाब के सैलाब में हादसे जन्म लेने लगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूब गई। एक खातून और 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। 1122 की कश्ती में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू अहलकारों ने मुतादिद अफराद को बचा लिया। दीगर अफराद की तलाश जारी। जनूबी पंजाब के शहर जतोई में सैलाब में दरख्त पर पनाह लिए 2 अफराद को बचा लिया गया। दोनों 4 घंटे दरख्त पर चढ़े रहे। सैलाब से पंजाब के कई जिलों में तबाही। हालिया बारिशों के बाद सैलाब ने गुजरात का नक्शा बदल दिया। 3 रोज गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी न आ सकी। दरियाए चनाब के दूसरे आबी रैले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डुबो दिया। दरियाए सतलुज के रैले ने पाकपतन में सैकड़ों घर तबाह कर दिए। पंजाब के तीनों दरियाओं का पानी पंजनत की तरफ बढ़ने लगा। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां ज़ेरे आब आ रही हैं। पंजाब में सैलाब से 50 अफराद जाँ बहक, 42 लाख मुतासर हुए। 20,14,000 अफराद का इंखरा किया गया। DG PDMA ने बताया दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4,100 से जायद देहात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला में बादल बरसने का इम्कान। फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए जमीनी और फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में रिलीफ सरगर्मियां। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। GOC ने मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। पाक फौज की अनथक काविशों से हजारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR का कहना है इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने तकरीब में शिरकत की। इमदादी सामान लेकर कुल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। गुड्डू, सखर, कोठी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। रेस्क्यू टीमें, कश्तियां और दीगर सामान मुतवक्के मुतासरा इलाकों में भेजा जा चुका है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिशाह का सखर बैराज का दौरा। कहा डरने की कोई बात नहीं, हमने तमाम हिफाजती इंतजामात कर लिए हैं। यौम दिफा पर ARY न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पाकिस्तान। वसीम बादामी की मेजबानी में प्रोग्राम में मार्का हक के हीरोज ने शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवानों ने अपने जंगी तजुर्बात से आगाह किया। भारत के फजाई दिफाई निजाम S-400 को नाकारा बनाने वाले पाक फजाइया के विंग कमांडर हमाद इब्ने मसूद ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के खुसूसी लम्हात शेयर किए। साहिर अली बग्गा और दीगर ने मिली नगमों से लहू गरमाया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना होगी। सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के रुझान को फरोग देना जरूरी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में कौमी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा वफाकी वज़ीर सैयद इमरान शाह ने कहा सीरत-उन-नबी हमें सिखाती है
کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ پھیلائی جائے. نوجوانوں کو بتانا ہوگا فتنہ پھیلانا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی. کانفرنس میں فلسطینی وفد بھی شریک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ آبائی قبرستان آمد. والدین اور بیگم کلثوم سمیت دیگر مرحومین کی قبروں پر پھول رکھے. مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی. اس موقع پر میلاد کی محفل کا بھی اہتمام کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے. جدہ کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز میں خرابی. SMW4 اور IMEWE کے بینڈ وڈتھ جزوی طور پر متاثر. ترجمان PTCL گروپ کا کہنا ہے صارفین کو مصروف اوقات میں سروس کے معیار میں معمولی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. کراچی اسٹیل ٹاؤن موڑ پر موٹر سائیکل ٹریلر کی زد میں آ گئی. 2 افراد جام بحق. تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہو کر ٹریلر کے نیچے آ گئی. پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. لکی مروت میں دہشت گردوں نے اغوا کیے گئے پولیس اہلکار زینت اللہ کو شہید کر دیا. پولیس کا کہنا ہے مخفی اہلکار کی لاش وانڈا فتح خان جنوبی کے قریب سڑک پر ملی. اسرائیل فلسطینی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اسرائیل مقدس مقامات کی توہین اور گھروں کو تباہ کر رہا ہے. القدس کو صہیونی شہر بنانے کی سازش بے نقاب ہو چکی. پاکستان کے دورے پر آئے فلسطینی صدر کے مشیر نے کہا پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو فلسطین کی صورتحال سے آگاہ کیا. خوشی ہے پاکستان کا فلسطین سے متعلق موقف آج بھی قائم ہے. ہمیں یقین ہے فلسطین اور غزہ جلد آزاد ہوں گے. فلسطینی آزادی کے بعد پاکستانیوں کا خیر مقدم کریں گے. فلسطینیوں کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اسرائیلی اقدامات امن و استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں. پاکستان کے اسرائیلی بیانات کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے غیر قانونی بستیاں انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے. پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا آزاد فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں پر قائم ہونی چاہیے. القدس الشریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. فلسطینی عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے. بھارت کا روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مودی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں لیکن جو وہ ابھی کر رہے ہیں مناسب نہیں. ہم نے بھارت پر 50% بڑا ٹیرف لگایا. امریکی کامرس سیکرٹری ہاورڈ نٹنک نے کہا کہ بھارت زیادہ دیر تک واشنگٹن کے دباؤ کو نظر انداز نہیں کر پائے گا. چند ہی ماہ میں امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. معافی مانگے گا اور ڈیل کرے گا. بھارت محض دکھاوے کے لیے سخت موقف اختیار کر رہا ہے. اگر بھارت نے امریکہ کی حمایت نہیں کی تو اس پر مزید ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں. اسرائیل نے غزہ پر حملے پھر تیز کر دیے. 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 50 فلسطینی شہید. غزہ کا سب سے بڑا کمرشل ٹاور بھی تباہ. اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دیے. اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی کے 40% حصے پر قبضے کا دعویٰ. ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے آپریشن رائزنگ لائن جارحانہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. حماس کا تمام انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے. سعودی عرب قطر اور مصر کے اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ سے فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کی بیان کی مذمت. غزہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضائیں درود و سلام سے معطر ہو گئیں. اسرائیلی جارحیت کا شکار مظلوم فلسطینیوں نے درود و سلام پڑھا اور نعت خوانی کی. سری نگر میں درود و سلام کی محفل جلوس نکالے گئے. بچوں اور سماجی کارکنان کی شرکت. آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے روح پرور تقریب. ترکیہ کے مشہور صوفی رقص نے سما باندھ دیا. تقریب میں پاکستان کے قونصل جنرل واجد ہاشمی نے بھی شرکت کی. یوم دفاع الشہداء پر ISPR نے نیا ملی نغمہ اللہ جاری کر دیا. مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفا کی عظیم داستان بیان کی گئی ہے. معروف گلوکار ساحر علی بگا کی آواز افواج کی بہادری اور قومی جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا.
नगमे में अल्लाह की गूंज दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। ISPR ने नई दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी जबानी पेश की गई है। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मुनफरिद चांद ग्रहण ब्लड मून का नजारा कल किया जा सकेगा। स्पार्को का कहना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 बजे शुरू होगा। रात 11:57 पर चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। चांद ग्रहण रात 1:55 तक जारी रहेगा। मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल फाइनल में टकराएंगे। गुज़श्ता रोज यूएई जीत के इंतहाई करीब पहुंचकर भी हार गया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से कामयाबी हासिल की। यूएई की टीम 171 रन के ताक़ुब में 166 रन बना सकी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फैसलाबाद स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। शाहीनों के खिलाफ प्रोटियाज 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे खेलेंगे। 12 से 24 अक्टूबर तक 2 टेस्ट लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। 3 T20 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक शेड्यूल। 3 मैच की वनडे सीरीज 4 नवंबर से फैसलाबाद में शुरू होगी।